आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपचार व्यवस्थाओं को सुनिश्चित रखने के लिए हुआ मॉक ड्रिल का आयोजन। कल फिर होगा मॉक ड्रिल। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं और बच्चों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। राज्य स्तरीय जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान का रायसेन से हुआ शुभारंभ। और आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स में होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपचार व्यवस्थाओं को सुनिश्चित रखने के लिए आज और कल मॉक ड्रिल का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल में कोविड-19 उपचार की व्यवस्थाओं को जांचा गया। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने रायसेन जिला अस्पताल में कोविड-19 उपचार व्यवस्थाओं पर केंद्रित मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है। सभी जिलों को एहतियाती तौर पर उपचार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए गए हैं। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं और बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ता की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। श्रीमती ईरानी ने कहा है कि महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा के प्रति और अधिक सतर्क रहना जरूरी हो गया है, क्योंकि इस डिजिटल युग में उनकी छवि गलत ढंग से प्रस्तुत की जा रही है। वे आज नई दिल्ली में मेटा द्वारा आयोजित डिजिटल सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खातों का उल्लेख करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि ऐसे खातों की पहचान और उन्हें हटाने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की समग्र डिजिटल सुरक्षा नीति बनाने के लिए अभिभावकों, अकादमिक संस्थानों और सामाजिक संस्थाओं सहित सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए। अब सुनिए आकाशवाणी की लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है राष्ट्रीय सैनिक स्मारक। आकाशवाणी पर यह सिलसिला हर महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री के युद्ध स्मारक को लेकर व्यक्त किए गए विचार। 24 फरवरी 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस स्मारक को राष्ट्रीय तीर्थ बताते हुए लोगों से यहां जाने और अपने वीर जवानों की शहादत को सलाम करने की अपील की। मुझे विश्वास है कि देशवासियों के लिए राष्ट्रीय सैनिक स्मारक जाना किसी तीर्थ स्थल जाने के समान होगा। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। स्मारक का डिजाइन हमारे अमर सैनिकों के अदम्य साहस को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक का कॉन्सेप्ट 4 कोसेंट्रिक सर्कल्स यानी 4 चक्रों पर केंद्रित है, जहां एक सैनिक के जन्म से लेकर शहादत तक की यात्रा का चित्रण है। महिलाओं को बचत के लिए प्रोत्साहित करने और अधिक ब्याज देने के उद्देश्य से डाक विभाग द्वारा शुरू की गई महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना को शहडोल जिले में अच्छा समर्थन मिल रहा है। मुख्य डाकघर के हेड पोस्ट मास्टर शक्ति सुमन जौहरी ने बताया कि महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना के खाते 3 अप्रैल से खोले जा रहे हैं। इस योजना में पैसा जमा करने पर किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस के एफडी से ज्यादा ब्याज मिलेगा। ये भारत सरकार की नई बचत योजना है, जिसमें केवल महिलाओं या लड़कियों के अकाउंट खोले जा सकते हैं। इस अकाउंट में 2 लाख रुपए तक की राशि जमा की जा सकती है, जिस पर 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने राज्य स्तरीय जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान का रायसेन जिला अस्पताल में शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि पहले चरण में रायसेन और विदिशा जिले में 10 से 30 अप्रैल तक
1 से 15 वर्ष आयु के 100% बच्चों को इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन लगाई जाएगी। जापानी इंसेफेलाइटिस क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। टीकाकरण से इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षा मिलती है। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान से जुड़ी टीम जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान में 100% बच्चों को टीका लगाना सुनिश्चित करेगी। केंद्र सरकार की महती योजना प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन आज धार जिला मुख्यालय स्थित शासकीय आईटीआई में हुआ। मेले में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने पंजीयन कराया, जिसमें से साक्षात्कार के माध्यम से कुल 36 प्रतिभागियों का चयन किया गया। मेले के संबंध में आईटीआई संस्था के प्रशिक्षण और नियोजन अधिकारी जितेंद्र सिंह बदनोरा ने बताया कि मेले में 6 कंपनियों द्वारा भागीदारी दी गई थी। चयनित होने पर एक प्रतिभागी शिव कुमार दामले ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मेरा नाम शिव कुमार दामके है। मैं ग्राम गुड़ावत जिला धार का रहने वाला हूँ। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई की है। फिटर से प्रतिभा सिंटेक्स कंपनी में सिलेक्शन हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्वच्छ भारत अभियान का सपना साकार करने के उद्देश्य को लेकर छिंदवाड़ा का एक दल पैदल केदारनाथ यात्रा पर रवाना हुआ। इस दल को छिंदवाड़ा कलेक्टर शीतला पटले ने रवाना किया। दल में 5 सदस्य शामिल हैं। जिले के पर्वतारोही नीरज डेहरिया के नेतृत्व में चांद के मोहर गांव का ये दल छिंदवाड़ा से केदारनाथ तक 1400 किलोमीटर के सफर के दौरान दल जगह जगह स्कूल कॉलेजों में स्वच्छता का संदेश देगा। आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला होगा। वहीं कल हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। एक अन्य मैच में अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से मात दी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 9 वर्ष में देश में स्टार्टअप की संख्या 300 गुना बढ़ी है। डॉक्टर सिंह ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि 2014 में 350 स्टार्टअप की तुलना में देश में इस समय 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ 90,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि में जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की संख्या भी लगभग 50 से बढ़कर 6,000 हो गई है। आपको समाचार संक्षेप में। प्रदेश के 374 नगरीय निकायों में गौरव दिवस का आयोजन किया जा चुका है। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शेष 39 नगरीय निकायों में आगामी 2 माह में गौरव दिवस का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने उभयलिंगी अधिकारी और कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए सहायक संचालक सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्री बलवान शाह को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। सतना में विश्व होम्योपैथिक दिवस पर ग्राम पंचायत भवन बड़ा इटमा में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। मुरैना में प्रमुख सचिव खनिज निकुंज श्रीवास्तव ने चंबल राजघाट पहुंचकर रेत उत्खनन और परिवहन को रोकने की जा रही कार्रवाई को देखा। शहडोल जिले में विश्व होम्योपैथिक दिवस पर आज राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।